कल्पना कीजिए, आप एक ठंडे और अंधेरे कमरे में लेटे हैं। आपके शरीर की हरकतें थम चुकी हैं, फेफड़ों ने हवा खींचना बंद कर दिया है और आपका दिल, जो अब तक आपके होने का सबूत था, हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। आपके चारों ओर आपके प्रियजन चीख रहे हैं, रो रहे हैं, आपका नाम पुकार रहे हैं, लेकिन आप चाहकर भी अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकते। क्या आप वाकई खत्म हो चुके हैं, या फिर ये किसी ऐसे सफर की शुरुआत है जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मौत के बाद का सच उस डरावनी फिल्म से भी कहीं ज्यादा गहरा है जो आपने कल रात देखी थी? वो आखिरी 7 मिनट, जब आपका दिमाग एक आखिरी बार अपनी पूरी शक्ति के साथ चमकता है, तब आपको क्या दिखाई देता है? क्या मौत एक अंत है या फिर एक अनंत अंधेरे की पहली सीढ़ी? आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। क्या आपने कभी अपने आसपास किसी ऐसी ऊर्जा या शक्ति को महसूस किया है जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझा पाया? अपने अनुभव हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके हर अनुभव को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। इस रहस्यमयी चर्चा की गहराई में उतरने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आज की ये जानकारी आपकी सोचने की शक्ति को झकझोर कर रख देगी। मौत, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है, लेकिन विज्ञान की नजर में मौत महज एक पल की घटना नहीं, बल्कि एक बहुत ही जटिल और लंबी प्रक्रिया है। जब एक इंसान की सांसें रुकती हैं, तो सबसे पहले उसकी इंद्रियां एक एक करके साथ छोड़ना शुरू करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मरने के बाद सुनने की शक्ति सबसे अंत में खत्म होती है। इसका मतलब यह है कि जब डॉक्टर आपको मृत घोषित कर चुके होते हैं, तब भी आप अपने आसपास होने वाली बातचीत और अपनों के रोने की आवाजें सुन रहे होते हैं, लेकिन आपका शरीर एक पत्थर की मूरत बन चुका होता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मौत के बाद भी इंसानी दिमाग में बिजली की तरंगें बहुत तेजी से दौड़ती हैं। ये वही तरंगें हैं जो हमें तब महसूस होती हैं जब हम कोई गहरा सपना देख रहे होते हैं या अपनी पुरानी यादों को बहुत बारीकी से याद कर रहे होते हैं। तो क्या उस अंतिम क्षण में इंसान अपनी पूरी जिंदगी को एक रील की तरह देखता है? क्या उसे अपने किए हुए हर अच्छे और बुरे काम का हिसाब उस चंद पलों में मिल जाता है? अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, उसे कहने से पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह हिस्सा पूरी तरह से काल्पनिक और प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है, लेकिन इसका एहसास आपको अंदर तक हिला देगा। कल्पना कीजिए, जैसे ही आपके शरीर की आखिरी कोशिका दम तोड़ती है, आपको अचानक एक हल्कापन महसूस होता है। आप खुद को अपने ही शरीर के ऊपर तैरता हुआ पाते हैं। आप नीचे देखते हैं जहां आपका पार्थिव शरीर पड़ा है। आपके घर वाले शोक मना रहे हैं। आप उन्हें छूने की कोशिश करते हैं, उन्हें सांत्वना देना चाहते हैं, लेकिन आपका हाथ हवा की तरह उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। यहीं से उस डर की शुरुआत होती है जिसे हम परलोक या दूसरी दुनिया कहते हैं। आप देखते हैं कि कमरे के कोनों में कुछ धुंधली आकृतियां खड़ी हैं, जो शायद तभी से आपका इंतजार कर रही थीं, जब आपकी पहली सांस थमी थी। ये डर मौत का नहीं है, बल्कि उस अनजाने रास्ते का है जहां अब आपको अकेले ही चलना होगा। चिकित्सा विज्ञान में इसे क्लिनिकल डेथ कहा जाता है, लेकिन बायोलॉजिकल डेथ तब होती है जब दिमाग की कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी के कारण हमेशा के लिए मर जाती हैं। इन दोनों स्थितियों के बीच का जो समय है, वही सबसे बड़ा रहस्य है। इसी रहस्यमयी गलियारे से वे लोग लौट कर आते हैं जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE होता है। दुनिया भर में हजारों लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक लंबी और अंधेरी सुरंग देखी, जिसके अंत में एक बहुत ही तेज और अलौकिक रोशनी थी। लेकिन क्या वो रोशनी किसी जन्नत का दरवाजा थी, या फिर मरते हुए दिमाग द्वारा पैदा किया गया एक आखिरी भ्रम? कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने वहां एक असीम शांति का अनुभव किया। वही कुछ ऐसे भी थे जो उस अनुभव को याद करके आज भी कांप जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां केवल चीखें और गहरा सन्नाटा देखा था। जब हम उस रहस्यमयी रोशनी की बात करते हैं, तो विज्ञान यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तर्क देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मौत के ठीक पहले हमारा मस्तिष्क DMT नाम का एक शक्तिशाली रसायन छोड़ता है। ये रसायन इंसान को एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रह जाता। शायद यही कारण है कि मरने वाले को वो चंद मिनट एक अनंत काल की तरह महसूस होते हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सब सिर्फ रसायन का खेल है, या हमारा मस्तिष्क हमें उस दूसरी दुनिया के लिए तैयार कर रहा होता है? अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुनने से पहले ये जान लें कि ये पूरी तरह से पौराणिक कथाओं और प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जैसे ही आत्मा शरीर का त्याग करती है,
उसे दो अलग अलग रास्तों का सामना करना पड़ता है। एक रास्ता अत्यंत शांत और प्रकाशमय है, जबकि दूसरा रास्ता घोर अंधकार और डरावनी आवाजों से भरा हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप उस अंधेरे रास्ते पर चल रहे हैं, जहां आपको अपने जीवन में किए गए हर उस डर का सामना करना पड़ रहा है जिसे आपने कभी किसी को नहीं बताया। वहां कोई आपके साथ नहीं है, न आपके मित्र, न आपका परिवार। वहां केवल आप हैं और आपके कर्मों की गूंज। ये विचार ही किसी को भी भीतर तक डराने के लिए काफी है कि मौत के बाद हमें अपने ही किए गए कार्यों का सामना एक ऐसी स्थिति में करना होगा जहां हम भाग भी नहीं सकते। लेकिन क्या होगा अगर मौत वास्तव में एक अंत नहीं बल्कि एक रीबूट बटन की तरह हो? कुछ दार्शनिकों का मानना है कि हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही हमारी ऊर्जा इस विशाल ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। अगर ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती तो वो यादें कहाँ जाती हैं जो हमने पूरी जिंदगी संजो कर रखी थीं? क्या वो यादें भी उस ब्रह्मांडीय डेटा का हिस्सा बन जाती हैं? सोचिए, अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके शरीर के भीतर अरबों कोशिकाएं काम कर रही हैं, लेकिन आपकी आत्मा या आपकी पहचान कहाँ है? क्या वो आपके दिमाग के किसी कोने में छिपी है, या वो शरीर से अलग कोई ऐसी चीज है जो मौत के बाद भी बची रहती है? शोधकर्ता बताते हैं कि जब शरीर का वजन किया गया तो मौत के तुरंत बाद उसमें 21 ग्राम की कमी पाई गई। हालांकि विज्ञान इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, लेकिन ये थ्योरी आज भी लोगों के बीच कौतूहल और डर का विषय बनी हुई है। क्या वो 21 ग्राम ही हमारी आत्मा का वजन है? और अगर है तो वो 21 ग्राम निकलकर कहां जाता है? इस रोमांचक सफर में हम और भी गहरा उतरने वाले हैं। हम जानेंगे कि अलग अलग संस्कृतियों में मौत के बाद के उन पहले 24 घंटों के बारे में क्या कहा गया है, जो किसी भी आत्मा के लिए सबसे ज्यादा भयानक और भ्रमित करने वाले होते हैं। प्राचीन तिब्बती मान्यताओं और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों की माने तो शरीर त्यागने के बाद के शुरुआती कुछ घंटे सबसे अधिक भ्रम और पीड़ा वाले होते हैं। अब मैं जो वर्णन करने जा रहा हूँ उसे पूरी तरह काल्पनिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित मानिए। कहा जाता है कि जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो उसे अपनी नई अवस्था का आभास तुरंत नहीं होता। वो अपने ही शव के पास बैठी रहती है और ये देखकर चकित होती है कि कोई उसे देख क्यों नहीं पा रहा। वो अपने प्रियजनों को पुकारती है, उन्हें गले लगाना चाहती है, लेकिन उसके हाथ केवल शून्य को छूते हैं। ये एक ऐसा अकेलापन है जिसकी हम जीवित रहते हुए कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे समय बीतता है, आत्मा को ये समझ आने लगता है कि अब उसका इस भौतिक संसार से नाता टूट चुका है। उसे एक धुंधले और डरावने गलियारे से गुजरना पड़ता है, जहां समय की गति पृथ्वी जैसी नहीं होती। वहां एक पल सदियों जैसा भारी महसूस होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वहां कुछ भी ना हुआ तो? अगर मौत सिर्फ एक गहरी, अनंत और बिना सपनों वाली नींद हुई तो? विज्ञान का एक बड़ा हिस्सा ये मानता है कि जैसे ही मस्तिष्क की विद्युत धाराएं रुकती हैं, हमारा स्व यानी हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता है। ये विचार उस अंधेरी सुरंग से भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि यहाँ मैं होने का एहसास ही खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ये संभव है कि प्रकृति ने इतना जटिल मस्तिष्क और इतनी गहरी भावनाएं सिर्फ इसलिए बनाई ताकि एक दिन वे बिना किसी निशान के मिट जाएं? मौत के बारे में सोचते हुए हमें उस शून्य का डर सबसे ज्यादा सताता है। लेकिन दार्शनिकों का कहना है कि हमें मौत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम हैं मौत नहीं है, और जब मौत होगी तब हम नहीं होंगे। फिर भी वो रहस्य हमें अपनी ओर खींचता है। क्या मौत के बाद हम अपने उन पूर्वजों से मिलते हैं जिन्हें हमने खो दिया था? क्या वहाँ कोई ऐसी अदालत है जहाँ हमारे हर शब्द और हर इरादे का न्याय होता है? या फिर हम सिर्फ एक तारे की धूल बनकर इस ब्रह्मांड में बिखर जाते हैं? इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने से पहले मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि अगर इस रहस्यमयी सफर ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और भी गूढ़ गुत्थियों को सुलझाने की प्रेरणा देता है। अंत में मौत का सबसे बड़ा सच यही है कि ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। चाहे हम विज्ञान की माने या धर्म की, मौत हमें ये सिखाती है कि वर्तमान का हर पल कितना कीमती है। वो 7 मिनट का दिमागी खेल हो या यमराज के दूतों का आगमन, या फिर बस एक अनंत शांति, सच्चाई उस पार जाने के बाद ही पता चलेगी। हम इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आते हैं और एक दिन उस अनजाने स्टेशन पर उतर जाते हैं जिसका टिकट हम सभी की जेब में पहले से ही है। मौत डरावनी हो सकती है,
लेकिन वो हमें जीवन की अहमियत भी समझाती है। शायद मरने के बाद जो होता है वो इतना अद्भुत है कि आज तक कोई वहां से वापस लौटकर नहीं आना चाहता था। उम्मीद है कि मरने के बाद क्या होता है पर आधारित ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और भी रहस्यमयी, डरावने और रोमांचक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए इस जीवन की कद्र करें और निर्भय रहें।